जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो पहले गेमिंग की दुनिया पर राज करती थी और फिर उसने अपनी पूरी की पूरी पहचान ही बदल डाली, एक बिल्कुल नई क्रांति को जन्म देने के लिए। जी हाँ, यही कहानी है एनवीडिया की। और यह सिर्फ चिप्स बनाने की कहानी नहीं है, नहीं, यह कहानी है उस जबरदस्त स्ट्रैटेजी की जिसने गेमर्स के लिए लड़ने वाली एक कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का बेताज बादशाह बना दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। अच्छा, आज के एनवीडिया को समझना है ना, तो बस इस चार्ट पे एक नजर डालिए। गेमिंग, उसे तो भूल ही जाइए। आज उनकी करीब करीब 90% कमाई डेटा सेंटर से होती है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो कंपनी का एक तरह से पुनर्जन्म है। मतलब जो कंपनी कभी वीडियो गेम्स को पावर देती थी, आज वो मॉडर्न एआई के पूरे दिमाग को पावर दे रही है। कमाल है ना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक गेमिंग चिप्स बनाने वाली कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धड़कन कैसे बन गई? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। देखिए, उनकी एआई बादशाहत को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। वापस 1990 के दशक में, जब पीसी मार्केट एक जंग का मैदान हुआ करता था और एनवीडिया उस मैदान में बस एक और सिपाही थी जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रही थी। और वो दौर सच में एक खूनी जंग जैसा था। 90 से भी ज्यादा कंपनियां थीं जो 3D ग्राफिक्स वॉर्स नाम की इस लड़ाई में एक दूसरे को खत्म करने पर तुली थीं। ऐसे माहौल में ना सिर्फ टिके रहना ही अपने आप में एक जीत थी, बादशाहत तो एक नामुमकिन सपना लगता था। उस जमाने का किंग था 3DFX। उनकी स्ट्रैटेजी थी प्योर पावर, एक डेडिकेटेड 3D कार्ड। लेकिन यही उनकी कमजोरी भी थी, उसके लिए एक अलग से 2D कार्ड चाहिए होता था। एनवीडिया ने इसी कमजोरी का शानदार फायदा उठाया। उन्होंने एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप लॉन्च की जो 2D और 3D दोनों काम करती थी। और फिर उन्होंने एक और जबरदस्त कदम उठाया, हर 6 महीने में एक नया बेहतर वर्जन। अब 3DFX अपने 2 कार्ड वाले कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ इस रफ्तार का मुकाबला कर ही नहीं सका। और फिर वो मोड़ आया जहां एनवीडिया ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती, बल्कि पूरी की पूरी कैटेगरी को ही नए सिरे से लिख दिया। साल 1999 में GeForce 256 के साथ एनवीडिया ने सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, उन्होंने एक पूरी की पूरी कैटेगरी बना दी। उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, GPU, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और ये सिर्फ कोई चालाक मार्केटिंग नहीं थी, नहीं, ये एक आर्किटेक्चरल क्रांति का ऐलान था। पहली बार एक सिंगल चिप पूरी ग्राफिक्स पाइपलाइन को संभाल सकती थी। और यहीं पर असली जादू था। उन्होंने ट्रांसफॉर्म एंड लाइटिंग जैसे भारी भरकम गणित वाले काम कंप्यूटर के मेन दिमाग यानी सीपीयू से हटाकर सीधे अपनी चिप पर डाल दिए। इसे ऐसे समझिए, सीपीयू एक जीनियस है जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन एनवीडिया ने उसके बगल में एक स्पेशलिस्ट मैथ जीनियस को बिठा दिया। इस एक कदम ने जीपीयू को एक बेहद कुशल पैरेलल कैलकुलेटर बना दिया। और यही वो कॉन्सेप्ट था जिसने दशकों बाद एआई क्रांति की नींव रखी। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। यहां एनवीडिया ने एक ऐसा दांव खेला जिसमें पूरी कंपनी दांव पर लगी थी। उन्होंने एक ऐसे बाजार के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जो अभी तक मौजूद ही नहीं था। फिर कुछ अजीब होने लगा। ज्यादा कंप्यूटिंग पावर के भूखे साइंटिस्ट्स गेमिंग जीपीयूज को हैक करने लगे। वो ग्राफिक्स डेटा की आड़ में साइंटिफिक कैलकुलेशंस की तस्करी कर रहे थे। जहां दूसरे इसे सिर्फ एक जुगाड़ समझ रहे थे, वहीं एनवीडिया ने इसमें भविष्य देखा, जनरल पर्पस कंप्यूटिंग का एक विशाल अनछुआ बाजार। और 2006 में उन्होंने लॉन्च किया कूड़ा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने जीपीयू को सिर्फ एक ग्राफिक्स चिप से बदलकर एक प्रोग्रामेबल पैरेलल सुपर कंप्यूटर में तब्दील कर दिया। अब डेवलपर्स ग्राफिक्स के बिना भी जीपीयू की बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन ये दांव बहुत ज्यादा जोखिम भरा था। 2006 से लेकर 2012 तक एनवीडिया एक मौत की घाटी से गुजर रही थी। उन्होंने कूड़ा में अरबों डॉलर झोंक दिए, लेकिन नतीजों के कॉलम में कुछ नहीं दिख रहा था। वॉल स्ट्रीट हैरान परेशान थी, निवेशक शक कर रहे थे और कंपनी का स्टॉक प्राइस सालों तक एक ही जगह पर अटका रहा। ये उनके धैर्य की असली परीक्षा थी। और यहीं पे एनवीडिया ने दूर की सोच का एक शानदार खेल खेला। एक बाजार का इंतजार करने के बजाय उन्होंने खुद एक बाजार बनाया। उन्होंने यूनिवर्सिटीज को मुफ्त में हार्डवेयर, ग्रांट्स और ट्रेनिंग किट्स दिए। नतीजा, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पूरी की पूरी पीढ़ी कूड़ा में माहिर होकर ग्रेजुएट हुई। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे, वो जमीन से अपना खुद का इकोसिस्टम तैयार कर रहे थे। और फिर आया कहानी का वो नाटकीय मोड़, जब एनवीडिया का सालों पुराना दांव आखिरकार एक धमाके के साथ सफल हुआ।
देखिए, 2011 तक एआई के लिए इमेज पहचानने के सबसे बड़े चैलेंज में गलती की दर 26.2% थी। यह उस समय का सबसे अच्छा रिजल्ट था। फिर 2012 में सब कुछ बदल गया। एलेक्सनेट नाम के एक एआई मॉडल ने, जो सिर्फ 2 एनवीडिया गेमिंग जीपीयूज पर चल रहा था, सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसने गलती की दर को गिराकर 15.3% कर दिया, रातों रात लगभग आधा। ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये एक क्वांटम लीप थी। ये मॉडर्न एआई का बिग बैंग मोमेंट था, और इसकी ताकत एनवीडिया से आ रही थी। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने इस पल की अहमियत को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा, हमने डीप लर्निंग को आधुनिक कंप्यूटिंग के बिग बैंग के रूप में देखा, एक ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर को ऐसा सॉफ्टवेयर लिखने की क्षमता दे सकती है जो इंसान नहीं लिख सकते हैं। इस एआई ब्रेकथ्रू के बाद एनवीडिया ने अपनी बादशाहत को और मजबूत करने के लिए एक ऐसा किला बनाना शुरू किया जिसे कोई भेद ना सके। उनकी रणनीति 3 स्तंभों पर आधारित थी। पहला, हार्डवेयर को एआई के लिए स्पेशलाइज करना। दूसरा, नेटवर्किंग पर कब्जा करना ताकि चिप्स एक दूसरे से तेजी से बात कर सकें। और तीसरा, कूड़ा के जरिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम बनाना जिसे छोड़ना लगभग नामुमकिन। ये डेटा दिखाता है कि उनकी अपनी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी एनवीलिंक एक गेम चेंजर क्यों थी। इसने उनकी चिप्स को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से 7 गुना ज्यादा तेजी से एक दूसरे से बात करने की क्षमता दी। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मॉडर्न एआई में हजारों जीपीयूज को एक साथ काम करना पड़ता है। इस सुपरफास्ट कनेक्शन के बिना ये ऐसा है जैसे हजारों जीनियस एक भीड़ भरे कमरे में चिल्ला कर बात करने की कोशिश कर रहे हों। एनवीलिंक ने उन्हें एक प्राइवेट हाई स्पीड लाइन दे दी, और 2019 में उन्होंने $6.9 बिलियन का एक मास्टर स्ट्रोक खेला मेलेनॉक्स को खरीदकर। मेलेनॉक्स इन्फिनीबैंड टेक्नोलॉजी में लीडर था, जो किसी भी एआई डेटा सेंटर का हाई स्पीड नर्वस सिस्टम होता है। इस कदम के साथ एनवीडिया अब सिर्फ दिमाग जीपीयूज नहीं बेच रही थी, अब वो उन सभी दिमागों को जोड़ने वाले पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रही थी। उन्होंने पूरे प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लिया। और आखिर में आता है सॉफ्टवेयर का किला। कूड़ा एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जिसके पास बेहतरीन टूल्स हैं और लाखों प्रशिक्षित इंजीनियर हैं। वहीं ओपनसीएल जैसे इसके प्रतिस्पर्धी बिखरे हुए थे, उनके टूल्स खराब थे और परफॉर्मेंस में भी वे बहुत पीछे थे। लेकिन कोई भी किला हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होता। अपनी इस अविश्वसनीय बादशाहत के बावजूद एनवीडिया अब एक नई जंग का सामना कर रही है, और इस बार दुश्मन भी नए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज एनवीडिया के सबसे बड़े ग्राहक गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट अब उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन रहे हैं। वे अपनी खुद की एआई चिप्स बना रहे हैं। तो आखिरी सवाल यह है, क्या एनवीडिया अगली जंग उन हथियारों को बनाकर जीत सकती है जिनका इस्तेमाल उसी के खिलाफ किया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो एआई के भविष्य की दिशा तय करेगा।